हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा मंत्र। मैं राधा चौधरी आपका स्वागत करती हूँ आपके चैनल शिक्षा मंत्र में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। विकास क्या है, विकास की डेफिनेशन, उसकी प्रकृति और उसकी विशेषताएं। आज हम पढ़ेंगे वातावरण और आनुवंशिकता में अंतर, वातावरण क्या है और आनुवंशिकता क्या है और उसका असर बच्चे के हेल्थ पर और उसकी परवरिश पर और उसके दिमाग पर क्या असर करता है, कितना रोल रहता है बच्चे की ग्रोथ में, वृद्धि में। इसके बारे में आज हम पूरी डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो चैप्टर है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आज हम पढ़ेंगे वातावरण और आनुवंशिकता। पहले तो हम ये देख लेते हैं। ओके, थैंक यू। वातावरण वातावरण क्या है फ्रेंड्स? वातावरण जैसे हम जानते हैं इसको इन्वायरमेंट बोला जाता है। इन्वायरमेंट जो कि हमारे आसपास का जो आवरण होता है, वात जमा आवरण, इसका जो आपको देखेंगे, इसका जो कॉम्बिनेशन बनता है फ्रेंड्स, वो बनता है, जैसे इसको हम पर्यावरण बोलते हैं तो परि जमा आवरण। तो आपका बन जाएगा पर्यावरण। वातावरण का ही पर्याय है ये पर्यावरण, इसी का सेम मीनिंग है इसमें। और इसका मतलब होता है कि परि का मतलब हो गया पराया और आवरण का मतलब हो गया कवर। मतलब ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा पर्यावरण जिसमें हमारे जो पराये लोग हैं, जो हमारे रिलेटिव्स नहीं है, जो हमारे माता पिता नहीं है, हमारे जिनसे ब्लड का रिलेशन नहीं है, लेकिन वो हमारे आसपास है और हम उससे घिरे रहते हैं, तो उनका असर बच्चे के परवरिश पर, बच्चे के माइंड पर, उनकी सोसाइटी पर कैसे पड़ता है उसके बारे में हम देखेंगे। परि जमा आवरण, पर्यावरण, पराया प्लस कवर। इसका कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका क्या प्रभाव रहता है। उसके बाद जैसे है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता मतलब हेरिडिटी। ओके फ्रेंड्स, तो इसकी हेरिडिटी का क्या फर्क पड़ता है? तो हेरिडिटी होता है जैसे जीन्स, जो हमें अपने माता पिता से मिलती है, जो हमारे माता पिता को अपने माता पिता से मिली, हमें अपने माता पिता से मिली। इसका जो योगदान रहता है वो रहता है, जैसे हमें डायरेक्ट जो माता पिता से मिलता है वो 50%, प्लस में हमें जो दादा दादी से मिलता है वो 25%, प्लस में जो हमें अपने उनके दादा दादी ग्रैंड पैटर्नल से मिलता है 5%, ये सब इंक्लूड होता जाता है। इसी सब का पूरा मिक्सचर होता है बच्चे के, उसके स्वभाव में, उसके दिमाग में, उसके कदकाठी में, बच्चे के उसकी पूरी हाव भाव में आपको इसका असर देखने को मिलेगा। तो अब एक बच्चे की वृद्धि में जो है वो इन दोनों का क्या क्या योगदान है, वातावरण और प्लस में आनुवंशिकता। मतलब आप देखेंगे इन्वायरमेंट और हेरिडिटी, इसका क्या असर रहता है। तो वृद्धि में, एक बच्चे की वृद्धि में इसका जो असर रहता है विकास में वो 50-50 रहता है, 50 एंड 50। तो आप कह सकते हैं कि एक बच्चे की ग्रोथ में, या फिर आप एक बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट में आप इन दोनों का जो देखेंगे विकास, वो 50-50 रहता है, 50-50 रहता है, जो कि हमारा 100 हो जाता है टोटल मिलके। अब वो कैसे 50-50 होता है उसके बारे में हम थोड़ी डिटेल्स में देखते हैं।
नहीं बेटा, वो नहीं मिटाना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इन दोनों का क्या क्या असर रहता है और कैसे रहता है, तो इसको हम एक डेफिनेशन के डिफरेंस के तौर पर देखेंगे। वातावरण या फिर पर्यावरण पर्यावरण और आनुवंशिकता। तो जैसे मैंने आपको बताया, आनुवंशिकता वातावरण जो है वो हमें किससे मिलता है? वो हमें नर्चर से मिलता है। मतलब पोषण से मिलता है। मतलब ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं, ये हमारे उस पर नहीं होता कि हमें जीन से मिलते, प्रकृति मिलता है। ये हम जैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, नेचर और नर्चर की थ्योरी कई बार आ जाता है, तो ये हमें पोषण, जैसे बच्चे का पोषण होता है उस हिसाब से बच्चे का जैसे उसका इन्वायरमेंट रहता है, जैसे उसके घर का माहौल, उसके आसपास का माहौल, उसके सोसाइटी का माहौल, स्कूल का माहौल, तो वैसा बच्चे पर असर पड़ता है। अगर बच्चा एक बहुत सभ्य सोसाइटी में रहता है, अच्छे वातावरण में रहता है, तो बच्चे में अच्छे गुण अपने आप विकसित होने लगते हैं। वहीं बच्चा अगर आप मान लिया असभ्य समाज में रह रहा है, या फिर ऐसे समाज में, ऐसे घर में या ऐसे मोहल्ले में रह रहा है जहाँ पर हमेशा गाली गलौज या फिर अच्छे विचार नहीं पनप रहे हैं, तो बच्चे में वो चीज़ थोड़ा ना थोड़ा, मैं नहीं कहती पूरा ऑटोमेटिक, लेकिन हाँ थोड़ा ना थोड़ा उसका इन्फ्लुएंस बच्चे पर रहेगा, उसका असर रहेगा। तो बच्चे पर जो पहला असर पड़ता है वो नर्चर, जैसे मैंने आपको बताया पोषण उसके घर के आसपास का पड़ता है। और आनुवंशिकता मतलब नेचर, बच्चे पे जो इसका असर पड़ता है वो प्रकृति ही होता है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा है और उसकी फैमिली अगर कोई बच्चा है, मान लीजिए कोई एथलेटिक का बच्चा है, तो उसकी जो कदकाठी होगी वो ऑटोमेटिक थोड़ी लंबा सुडौल होगा, क्योंकि वो उसको अपने पिता से वो विरासत में मिली हुई है। अगर मान लीजिए किसी पिता की आंखें भूरी है, तो देखेंगे ज़्यादातर बच्चे की या माँ की आंखें भूरी है तो बच्चे की आंखें भूरी होने की संभावना रहती है। मतलब कदकाठी में बच्चा अपने पेरेंट का स्वरूप लेता है, कुछ न कुछ उससे ग्रहण करता है। तो ये जो है ये प्रकृति की थ्योरी है और ये नेचर पोषण की थ्योरी। इन दोनों का जो बच्चों पर असर पड़ता है वो पड़ता है 50-50%। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम में भी बताया था, इन दोनों का असर रहता है। अगर एक बच्चे का 100% डेवलपमेंट होता है, वृद्धि होती है, तो उसमें क्या होता है 50% पोषण का और 50% उसके माता पिता से जो उसको जीन्स में मिला है, माता पिता दादा दादी नाना नानी से जो उसको जीन्स में मिला है उसका असर रहता है। उसके बाद हम देखेंगे यह ट्रांसफर, बच्चा जो है वो समाज में जाता है और समाज से सीखता है। मैंने जैसे बताया उसके जैसा वो इन्वायरमेंट में रहेगा वैसा बच्चा सीखेगा। अगर वो बच्चा आसपास के इन्वायरमेंट में, अगर मान लीजिए कोई बच्चा बिहारी बच्चा है, लेकिन अगर वो साउथ में रहता है, साउथ समाज में रहता है, तो उसे तमिल तेलुगु आना एक स्वाभाविक बात है, क्योंकि वो समाज में जाता है, बच्चों से इंटरेक्ट करता है, लोगों से इंटरेक्ट करता है और लाइव उनसे वो सीखता है वो चीज़। तो इसीलिए इसमें जो है ट्रांसफ़र होता है बच्चे में, वो लाइव होता है। क्या होता है, अगर बच्चा समाज में जा रहा है, लोगों से मिल रहा है, अगर मान लीजिए कोई कश्मीर में रहता है तो वहाँ की सिंधी भाषा, या कोई मान लीजिए किसी दूसरे स्टेट में रहता है, किसी दूसरे स्टेट का बच्चा, तो वहाँ की नॉर्मल भाषा जो वहाँ की कॉमन भाषा है वो बच्चे को ऑटोमेटिक ही आ जाएगी, क्योंकि वो समाज में क्या करेगा, टुगेदर करेगा, लोगों से मिलना जुलना करेगा, बात करेगा, उनकी बातों को समझना चाहेगा, अपनी बातें समझाना चाहेगा। तो अगर ये बच्चे से, अगर बच्चे पे, अगर बच्चा जन्म से ही किसी अदर स्टेट में है, जो उस स्टेट से वो बिलोंग नहीं करता है, बिल्कुल अपोजिट है, फिर भी वो वहाँ के तौर तरीके, वहाँ की भाषा, वहाँ की वेशभूषा ईजिली अपना लेता है। क्यों? क्योंकि वो उनसे वो लाइव सीखता है। और इसमें क्या है, ये जैसे मैंने आपको कहा कि ये बच्चे को अपनी माता पिता से या फिर जेनेटिक उसको मिलता है दादा दादी से, नाना नानी से, तो ये क्या होता है, यह एक ट्रांसफ़र है जो कि उसको मिलता है अपने पेरेंट से, ट्रांसफरेबल है टू पेरेंट, मतलब उसको पेरेंट से या ग्रैंड पेरेंट से उसको मिलता
रहता है इसमें। जो भी बच्चे को मिल रहा है, चाहे वो कदकाठी हो, चाहे उसका दिमाग हो, चाहे फिर कोई मान लीजिए कोई पेरेंट बहुत गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, तो कुछ ना कुछ कई बार डॉक्टर भी पूछ लेते हैं कि आपके फैमिली में तो कोई बीमार नहीं था इससे, तो वो बीमारी हो या फिर कुछ भी, जैसे किसी का गुस्सा या किसी का स्वभाव या किसी का आप देखेंगे दिमाग या फिर कुछ भी शरीर का कदकाठी, कलर, रंग, कुछ भी उसको अपने माता पिता से ट्रांसफरेबल होने की संभावना इसमें बनी रहती है। तो बच्चा कुछ जो लेता है अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से लेता है, मतलब ये जेनेटिक होता है। तो इसमें 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है नेचर नर्चर की थ्योरी में, कि नेचर जो है वो है, नेचर जो है वो प्राकृतिक रूप से उसको मिलता ही है, उसको उसके लिए कोई मेहनत करना नहीं है। अगर उसके पास माता पिता बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छे पोस्ट पर है, बहुत ही मतलब सभ्य हैं, तो बच्चे में वो ऑटोमेटिक ही थोड़ा वो गुण आएगा ही आएगा। अगर किसी बच्चे के घर में रोज़ कलेश होता है, रोज़ लड़ाई झगड़ा होता है, तो वो चीज़ भी बच्चे पे असर डालेगा। तो इसीलिए बोला गया है कि नेचर और नर्चर की जो थ्योरी है, दोनों में एक बच्चे की ग्रोथ में, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि इसके डेवलपमेंट में क्या होता है, 50-50 दोनों का योगदान रहता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे हेरिडिटी के नियम। तो अब हम पढ़ेंगे वंशानुक्रम। हेरिडिटी के नियम। इसमें जो पहला नियम है वो है समानता का नियम। मैंने अभी आपको रेफरेंस के थ्रू भी समझाने की कोशिश की है। समानता का नियम कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, इसीलिए इस सबको करना जरूरी है। समानता का नियम मतलब अपने पेरेंट जैसा ही बच्चा। अगर मान लीजिए जैसे हम ह्यूमन बीइंग हैं, अब इंसान का बच्चा इंसान के ही कदकाठी का होगा, एक बंदर का बच्चा बंदर की ही कदकाठी का होगा, कुत्ता का बच्चा कुत्ते की कदकाठी का होगा, मतलब अपने पेरेंट जैसा, बिल्कुल जैसे माता पिता वैसा बच्चा, जैसे माता पिता वैसा बच्चा। तो ये सबसे इजी नियम है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि समानता का नियम, या फिर जैसे अगर एक इंसान की माँ का स्वभाव ऐसा है वैसे ही उसकी बच्चे में स्वभाव आया है।